नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर एक सवाल है और ये सवाल 6 अंक में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो चलो इसको हल करते हैं हम, और कैसे हल करेंगे ये सब इसी सवाल में देखेंगे। तो यहाँ पर ये समझिए कि ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से सवाल लिया गया है, ठीक है। तो अब जब इसको हल करेंगे तो हल करने में हम क्या करें, सबसे पहले करेंगे हल, ठीक। अब देखो हमसे पूछा क्या है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमेशा अंश बटे हर में होती है, यानी तो हम भिन्न ही मान लेते हैं। तो माना भिन्न बराबर x बटे वाई। इस तरीके से हमने x बटे वाई भिन्न मान लिया। अब आते हैं प्रथम शर्त इसकी क्या है, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें भिन्न पता चल गई। अब शर्तें देख लेते हैं। प्रथम शर्तानुसार इसकी प्रथम शर्त क्या करें, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब होती है, जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। तो प्रथम शर्त तो यही हुई, यानी x + 1 बटे वाई। यानी क्या कहा भाई, जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश क्या है, x है, अंश में एक जोड़ा, और हर में कुछ नहीं कहा, हर वही है। तो ये भिन्न कितनी हो रही, 1/3, तो बराबर 1/3। तो अब क्या करो, इसका तिर्यक गुणा करा लो, इसका इधर इसका इधर। तो इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा 3x + 3 बराबर वाई। वाई को इधर ले आओ तो ये 3x - वाई बराबर 3 को इधर भेज दो तो -3। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त क्या है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक घटाया जाता है। यहाँ से दूसरी शर्त बनी, द्वितीय शर्तानुसार। शर्तानुसार क्या कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक घटाया जाता है। तो अंश क्या x है ना, तो x बटे पहले हमने y किया। अब कहा है हर में से एक घटाया जाता है, तो हर में से एक घटा दो तो -1 बराबर कितना हो रहा है, 1/4 कर दिया ना। अब तिर्यक गुणा इसका इधर करा दो, तो 4 का x में, तो 4x माइनस नहीं बराबर से ना बराबर रहेगा इसका इधर y में, तो y -1 रहेगा। अब y को इधर ले आओ तो ये 4x माइनस का y बराबर इधर कितना बचेगा, -1। ये होगा समीकरण 2। अब हमसे भिन्न पूछिए ना, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए इसको करेंगे और आगे हल, ठीक। तो समीकरण 1 ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो चलो हल करते हैं। तो पहला है हमारा समीकरण 3x - वाई बराबर -3, और दूसरा है 4x - वाई बराबर -1, ठीक। अब देखो अगर इन दोनों को हमें y के गुणांक समान है लेकिन चिन्ह समान नहीं है, तो इनको समान करने के लिए हम क्या करें, इनको अगर घटा दें एक दूसरे में तो ये सवाल हल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर घटाने पर तो घटाएंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, यानी चिन्ह नीचे वाले के बदल जाएंगे। ये माइनस है ना, तो ये माइनस हट के यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस हट के प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ये प्लस माइनस के कट गए, तो अब 3 में 4 घटा दो तो बचेगा क्या, -1, यानी -x बराबर ये, अब माइनस के 3 है, प्लस में 1, ये प्लस का, तो 3 में 1 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 2। तो ये माइनस भी कटे, तो यहाँ से x बराबर 2 आ गया। अब ये जो x का मान आया ना, इसको हम समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो उसमें रख दो। तो हम वही इधर लिखे देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इस तरीके से रखेंगे। देखो समीकरण 1 क्या है हमारा,
3x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। ठीक, तो x का मान आया 3 इंटू एक्स का मान ये 2 निकल कर आया है, तो हम रखेंगे 2 और माइनस का यहाँ से y बराबर माइनस का 3, तो 3 दूना ये 6 माइनस y बराबर माइनस का 3, तो 6 को उधर भेज दो, तो माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस y बराबर माइनस 3 और 6 भी इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब देखो माइनस y बराबर ये 6 3 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 9, माइनस माइनस कट गए तो y बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ x और y के मान पता चल गए, तो हम कह सकते हैं अतः भिन्न बराबर x बटे क्या थी y, तो x का मान आया ये 2 है ना, और हर हो गया 9, तो ये भिन्न आ गई और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है ना, तो आशा है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।